नमस्कार शेयर न्यू जॉब टूल्स परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ भी लेकिन हार नहीं मानूंगा। दोस्तों इसकी जो एक लास्ट वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन हार नहीं मानना अपनी लाइफ में। देखो लाइफ का नाम ही एक स्ट्रगल है और लाइफ में स्ट्रगल आते रहेंगे। अगर लाइफ में स्ट्रगल नहीं आया तो फिर लाइफ का मतलब ही क्या रहा। तो आप हमेशा आप ये मत देखें, किसी भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आती तो उसको ये देखें कि इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स में उलझे नहीं। अगर आप एक प्रॉब्लम्स में उलझे तो आपको प्रॉब्लम्स बार बार उलझाती रहेंगी, तो उनसे दूर भागना नहीं, बस उनको सॉल्व करते रहना और आप आगे बढ़ते रहना है। तो जो कुमार गौरव सर का पढ़ाने का अंदाज़ है वो बेहद मस्त है। उन्होंने मतलब यूट्यूब में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रखे हैं, तो उनका पढ़ाने का अंदाज एक बहुत ही अलग है। जो भी कहें मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो उनके ही अंदाज में एक अपने सब्जेक्ट से एक रिलेट करके कहना चाहूँगी। तो इंग्लिश ने लाडलों से कहा, मुझे सीखना तेरे बस की बात नहीं। लाडलों ने इंग्लिश की आंखों में आंखें डालकर कहा, चल जुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो चलो उसको बताते हैं। तो अब हम लोग क्या सीखेंगे, आपको मतलब ये कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हमारा इसमें मतलब हम लोग इसमें इंग्लिश पढ़ेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इतना बहुत हो गया। आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल क्विज़ वगैरह जो भी होते रहेंगे आपको करते रहेंगे। पढ़ाई को देखो, पढ़ाई को सीरियस लेना है लेकिन पढ़ना नहीं है सीरियस। मतलब सीरियस हो के पढ़ना नहीं, पढ़ना मज़े मज़े में, लेकिन पढ़ाई के लिए सीरियस रहना है। तो चीज़ों पे डिफरेंस करना सीखिए। और हम लोग चलते हैं, पढ़ेंगे नाउन, और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है नाउन पढ़ करके। और इसके सब चीज़ बताई जाएंगे। आप बने रहिए क्लास में, लास्ट तक बने रहिए और देखना कितना मज़ा आने वाला है। और आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख करके ज़रूर जाएंगे। तो यहाँ पर आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे नाउन। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है, दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, एक मिनट दीजिए मुझे। अब दिखाई दिया? चलो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। तो नाउन को हमको पहचानना कैसे, नाउन क्या होता है, कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं, हर एक चीज़ A to Z लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले नाउन होता है क्या? नाउन होता है, देखो नाउन होता है एक नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज़ का नाम हम लोग जो देखते हैं, सुनते हैं, जो महसूस करते हैं, जो चीज़ें देख भी नहीं सकते, जो चीज़ें महसूस की जाती है वो हम देख तो नहीं सकते ना। तो जो चीज़ें देख भी नहीं सकते वो भी नाउन है, जो देखते हैं वो भी नाउन है, और जो देख रहे हैं वो भी नाउन है, जो देख चुके हैं वो भी नाउन है, और जो देखेंगे वो भी नाउन है। ठीक है, जिन चीज़ों का नाम है वो नाउन है। तो नाउन की जो शॉर्ट में डेफिनेशन होती है उसको कहा जाता है नेमिंग वर्ड। क्या बोला जाता है? नाउन को बोला जाता है नेमिंग वर्ड। ठीक है, नेमिंग वर्ड, इसमें आपको हर एक चीज़ नाम मिलेंगे। अब देखिए इसमें कैटेगरी आती है, कुछ चीज़ों को आप देख सकते हैं और कुछ चीज़ों को नहीं देख सकते। सभी चीज़ों को तो नहीं देख सकते। जैसे मैंने कहा, मान लिया कोई नहीं पढ़ रहा है, किसी को पढ़ नहीं रहा, मैंने उसके 2 थप्पड़ लगाए जड़ के, तो क्या होगा? अगर वो तो फिर क्या बोलेगा? मुझे पेन हो रहा है। अब पेन हो रहा है, पेन दिखाई तो नहीं दे रहा लेकिन उसे पेन हो रहा है, तो वो भी क्या है? नाउन है। ठीक है, और ऐसे ही तो हम नाउन को इसमें 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, विजिबल और नॉन विजिबल। जो दिखेंगे, एक होता है विजिबल और एक होता है नॉन विजिबल। ठीक है, देखो विजिबल तो वो होता है जैसे जो चीज़ हम देखते हैं, जैसे पर्सन हो गया, एनिमल्स हो गए, ठीक है, और थिंग्स हो गई बहुत सारी। और नॉन विजिबल में आती है फेल्ट ओनली, जिनको हम केवल महसूस करते हैं, उनको हम देख नहीं सकते, वो आती है हमारे फेल्ट ओनली। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया। अब जैसे कोई एक छोटा बच्चा और अगर
किसी के पास में अगर चॉकलेट है, उसने चॉकलेट देखा तो उसके मन में क्या आएगा, लालच आएगा, तो भी वो क्या है, वो भी नाउन है वो, लेकिन आएगा किस कैटेगरी, फिल्ट ओनली कैटेगरी में आएगा। तो ऐसे ही आप नाउन मतलब एक जो बेसिक होता है नाउन को वो समझ गए। नाउन को हम लोग किस एक नॉन विजिबल में डिवाइड किया, एक विजिबल में डिवाइड किया, ठीक है। इसके बाद में आता है कि हम नाउन को पहचानेंगे कैसे, सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे। तो पहले थोड़ा सा पहचानना देख लेते हैं, इसके बाद में नाउन के टाइप्स देखेंगे, फिर नाउन के टाइप्स में भी और आगे पहचानते चले जाएंगे। तो नाउन को बहुत ही अच्छे से डिफाइन करने वाले, बने रहिए लास्ट में और लास्ट तक क्लास में बने रहिए, देखना कितना मज़ा आने वाला है क्लास में। तो जैसे हमने एक उदाहरण लिया, क्या, राधा कुकड द फूड, राधा ने भोजन पकाया, ठीक है, राधा ने भोजन पकाया। अब देखो इसमें तुमको नाउन पहचानना है। नाउन कैसे पहचानेंगे, अभी तो हमने बता दिया नेमिंग वर्ड, ठीक है। नेमिंग वर्ड तो नेम से देखें, अभी नेमिंग वर्ड वाले सिर्फ बात बता रहे हैं। तो जैसे राधा है तो मैंने कहा हु कुक्ड फूड, तो राधा कुक्ड फूड किसने, राधा, तो हु का ये आंसर किसको मिला, हु का आंसर मिला। तो हु से मतलब राधा कुक्ड फूड, राधा न मतलब राधा ने भोजन पकाया। तो हु कुक्ड फूड, हमने क्वेश्चन किया हु से, जब क्वेश्चन हु से किया तो हु का आंसर क्या मिला, राधा, और राधा नाम है तो ये क्या हुआ, नाउन है, ठीक है। आपको ऐसे पहचानना है। तो एक पहचानने के लिए हमको एक वर्ड क्या मिला, यहाँ लिख लेते हैं। पहचानने के लिए हमको पहला वर्ड क्या मिला, हु मिला, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस में आपने रिप्लाई उसका क्वेश्चन किया है हु लगाकर, फिर उसका जो रिप्लाई मिलेगा वही हमारा क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने कहा दूसरा है एप्पल वर बॉट बाय रोहित, ठीक है। एप्पल बाय वर बॉट रोहित, एप्पल खरीद, अब देखो व्हाट बॉट रोहित, देखो बाय रोहित, व्हाट क्या है, व्हाट का आंसर हमें क्या मिला, एप्पल। एप्पल क्या है, नाउन है, ठीक है, एप्पल क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर व्हाट का आंसर क्या मिला, एप्पल। तो हम अगर किसी भी क्वेश्चन में व्हाट लगा करके क्वेश्चन करते तो हमें क्या मिलता है, नाउन। तो दूसरा हमें क्या मिला, व्हाट का आंसर। व्हाट का आंसर क्या होता है, नाउन होता है। हु का आंसर क्या होता है, नाउन होता है। और देखें इसमें, देखें अब जैसे दूसरा बता रहे हैं, अब हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, शोभित ठीक है। शोभित मेट हर फादर, ठीक है। शोभित उसके पिता से मिला, ठीक है, शोभित उसके पिता से मिला। जब शोभित मिलेगा किससे मिले, होम, वो किससे मिला, होम से। यहाँ पे आपने क्वेश्चन किया क्या, होम, तो होम का आंसर क्या मिला, फादर, और फादर क्या है, नाउन है, ठीक है। तो एक हमको क्या मिला, होम मिला। और देखें अभी इसमें तो देखो हु के लिए क्या आया था, पर्सन के लिए आया था हु, ठीक है। होम में किसके लिए आया, पर्सन के लिए आया, ठीक है भाई। देखो फादर, जो फादर क्या है, पर्सन है, एक इंसान है। और हुम भी, हु के लिए जो आया था उसमें भी पर्सन के लिए काम करेगा। तो जो हु और हुम है ये दोनों आते हैं पर्सन के लिए, और जो व्हाट है ये आ जाता है थिंग्स के लिए, ठीक है। अभी हमने बताई थी दो कैटेगरी नाउन की, विजिबल और नॉन विजिबल, जिसमें कि हमने विजिबल के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए, लेकिन अभी तक हमने नॉन विजिबल का तो कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, तो नॉन विजिबल का देख लेते हैं। जैसे इसके लिए देख लेते हैं, जैसे love change a person,
लव एक इंसान को चेंज कर देता है। बड़ा बड़ा लिखे थोड़ा सा, शायद दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, लव चेंज अ पर्सन, तो इसमें व्हाट चेंज अ पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या व्हाट का आंसर क्या मिला, लव। और लव क्या है, नाउन है, तो इसमें विजुअल और नॉन विजुअल चीज़ें इसमें आ जाती हैं। व्हाट में थिंग्स के लिए भी आ जाती हैं और भी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे अभी बढ़ेंगे आगे तो सब समझ में आता चलेगा। अब इसके बाद में देखते हैं नाउन के, अभी नहीं, अभी एक और थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करते हैं, आपको पहचानने में थोड़ा सा। अब देखें, जैसे अभी देखो, अभी तुमको एक बिल्कुल नई चीज़ सीखने को मिलेगी, तो अभी देखते रहें। हमने आपके सामने पेश किया एक उदाहरण, उसमें मैंने कहा ही वेंट होम। अब फटाफट पहले आप कमेंट करेंगे और फटाक से कमेंट करें और बताएं कि इसमें नाउन क्या है। जल्दी से फटाक से कमेंट करके बताएं कि इसमें नाउन क्या है। और दूसरा मैंने लिखा है, पहला ये हो गया, और दूसरा है आई लव माई होम। चलो इसमें बताओ, इसमें देखो, इसमें ही वेंट, इसको देखते हो, आई लव माई होम। आई लव होम, मैं किससे प्यार करती हूँ, होम से, अपने घर से प्यार करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर घर क्या हुआ है, होम क्या हुआ है, यहाँ पर नाउन है, क्योंकि यहाँ पर इसने किसका होम का आंसर दिया है। ठीक है, व्हाट का आंसर दिया है, सॉरी। अब इसमें देखना, ही वेंट होम, ही वेंट होम, वेयर ही वेंट, फेयर, ये किसका आंसर दिया इसने, फेयर का। तो व्हाट, हु, होम। अभी हमने यहाँ पर लिखा था व्हाट, हु और होम। नाउन सिर्फ इन्हीं तीन से निकलता है। किसी भी सेंटेंस में अगर इन तीनों से आप क्वेश्चन कराते हैं, उसका जो आंसर मिलेगा वही नाउन होता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी क्वेश्चन करवा ले, वो नाउन नहीं हो सकता। ठीक है, ही वेंट होम, वह कहाँ गया, अपने घर गया। ठीक है, तो वेयर ही वेंट, होम। ठीक है, अब होम, वेयर का आंसर हमें क्या मिला, होम। तो यहाँ पर होम नाउन नहीं है, यहाँ पर होम क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब। अब एडवर्ब कैसे है, ये तो आपको एडवर्ब के टॉपिक में पता चलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नाउन क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसका आंसर, नाउन सिर्फ किसका आंसर होता है, व्हाट, हु, हुम, इतने का आंसर होता है। और क्यों होता है ये आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस यहाँ से आपको सीखने को क्या मिला कि आपको किसी के चेहरे पे नहीं जाना, आपको किसी के चेहरे से डिसाइड नहीं करना। उसको पहले यूज देखें, सेंटेंस में उसको पढ़ें, समझें उसको। आपको देख कर नहीं बताना कि अगर मैंने पूछ दिया होम क्या है, आपने फटाक से आंसर कर दिया नाउन, तो गलत हो जाएगा। पहले आप कहे, इसके सेंटेंस के यूज से हम बता पाएंगे कि नाउन है, एडवर्ब है, क्या है। ठीक है, तो आज के बाद से किसी के चेहरे से डिसाइड मत कर लेना कौन क्या है। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद में अब देखते हैं नाउन के टाइप्स, क्योंकि अब जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और हमको ऐसी नई नई चीज़ें सीखती चली जाएंगी। तो नाउन के टाइप्स कितने होते हैं, फटाक से आप लोग कमेंट्स करके बता दें। नाउन के टाइप्स होते हैं 5। नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, नाउन 5 टाइप्स के होते हैं, जिनमें से पहला होता है प्रॉपर नाउन, नंबर दूसरा होता है कॉमन नाउन, और तीसरा होता है, कुछ भी कह लीजिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चौथा होता है
मटेरियल नाउन और पांचवा होता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब इनको कैसे डिफाइन करना है देखें जरा। प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है और कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ये आपको देखना है। प्रॉपर नाउन क्या होता है जरा समझें इसे। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, जब प्रॉपर नाउन क्या होता है, जैसे अगर हम आपका नाम ले पा रहे हैं तो वो होता है प्रॉपर नाउन। अगर आपका कुछ नाम है तो आप प्रॉपर नाउन है। जैसे मैंने कहा एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास में ये सिर्फ क्लास किसकी है, सिर्फ गर्ल्स की क्लास है और उसमें बैठी है प्रीति। मैंने कहा प्रीति स्टैंड अप, ठीक है, तो प्रीति मैंने नाम लिया तो क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। मतलब आप किसी का अगर नाम ले पा रहे हो तो क्या है, प्रॉपर नाउन है। किसी का पर्टिकुलर नाउन क्या होता है, पर्टिकुलर नेम होता है, पर्टिकुलर नेम क्या होता है, प्रॉपर नाउन। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं होता है, मतलब ठीक है। और प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता है, ठीक है, प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता है। ओके, इसके बाद में आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है ये समझ लीजिए कि बहुत सारे प्रॉपर नाउन मिलकर के कॉमन नाउन बना लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक क्लास है और उसमें सबके अलग अलग नाउन है। क्लास में क्या होता है, सबके अगर बॉयज़ की क्लास है, गर्ल्स की क्लास है, कैसी भी कंबाइंड है, कैसी भी चलेगी, लेकिन उसमें जो भी इंसान है, जो भी मतलब स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम है अलग अलग नाम और वो अलग अलग में क्या है, प्रॉपर नाउन है। और जब वो एक साथ मिल गए तो क्या हो गए, कॉमन नाउन हो गए। तो बहुत सारे प्रॉपर नाउन मिलकर के कॉमन नाउन बना देते हैं। जैसे गर्ल्स हैं तो गर्ल्स का कुछ नाम, अगर गर्ल मतलब बहुत सारी लड़कियां बैठी, गर्ल्स बैठी हैं तो उनके कुछ नाम हो गए और वो सभी जब मिल जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, गर्ल हो जाएंगी, ठीक है। और गर्ल प्रॉपर नाउन में आ जाता है, ठीक है। बॉय हो गया, मतलब कॉमन नाउन का मतलब ये होता है कि वो संपूर्ण पूरी मतलब उसके वर्ग विशेष को प्रकट कर दे, ठीक है, उसके पूरे क्लास को दिखा दे, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद में अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन देखो तो रियल में अब्स्ट्रैक्ट नाउन रियल में मतलब होता है लेकिन उसको हम सिर्फ फील करते हैं, उसको हम देख नहीं सकते। और जैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे अब देखो इसको मैं उदाहरण से समझाती हूँ। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी भी कहीं भी उत्पन्न हो सकता है। कैसे हो सकता है ये समझे ज़रा। जैसे कि मैं जा रही थी कहीं पर, ठीक है, और मुझे बहुत सारे रुपयों से भरा हुआ एक बैग मिला और मैंने उसमें देखा बहुत सारे रुपए पर। मैंने सोचा अगर इस रुपए को मतलब अगर बांट दो किसी को तो भला हो जाएगा। और मैंने क्या किया, बांट दिया सबको। और आपने जैसे ही देखा कि अरे वाह मेरे को पैसे मिले तो आप में एक प्रसन्नता जागी, क्या हैप्पीनेस आ गई, क्या आया, हैप्पीनेस आई। और वो हैप्पीनेस क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये कहीं भी आ सकती है, तुरंत बदल भी जाती है। कैसे, और जैसे तुमने ये देखा कि हमको वो मिला मतलब पैसे मिले और इसके बाद में आपने जब देखा उसको मतलब पॉकेट में बंद थे और जैसे आपने खोला देखा कि पुराने वाले नोट हैं, ये तो अब चलते ही नहीं है। अब आप में क्या हुआ, एंगर, क्या हुआ, एंगर आया। ये भी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप इसे महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं इसको, ठीक है। एंगर आया। इसके बाद में आपने कहा अब मैडम जी तुम बच कर रहना, और किसी ने आके मुझसे लड़ाई कर दी, बहुत सारे टेंशन्स हो गई। फिर किसी ने तो हमारे जड़ भी दिया, हमने कहा हाँ बड़ा पेन हो रहा है मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर इसके बाद में दूसरे दिन हम फिर उससे पढ़ाने आ गए, उसी जोश के साथ में, उसी बड़ी बहादुरी के साथ में पढ़ाने आ गए। ब्रेवरी क्या है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समझ में अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, अगर आया हो, अगर कुछ भी चीज़ पसंद आई हो
तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करके। और हाँ इतनी बहुत मेहनत लगती है, रात के बज रहे होंगे वही 1-1:30 बज रहे होंगे, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करना दिन में आप पॉसिबल नहीं हो पाता है, इतना शोरगुल होता है, तो वीडियो रात में रिकॉर्ड करते हैं। सो प्लीज़ आप मेहनत को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। इसके बाद में आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन समझते होंगे, जैसे मैटर धातु वगैरह होती है, सिल्वर, सोना, लोहा, चांदी, तांबा, कॉपर, ठीक है, मरकरी, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन से चीज़ें बनती हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मतलब क्राउड समझ लीजिए, भीड़ टाइप का समझ लीजिए। मटेरियल नाउन कलेक्टिव नाउन में जैसे हो गया ज्यूरी, मतलब बहुत सारे जो हों और उसको आप बहुत सारे लोग हों, बहुत सारी चीज़ें और उसका कुछ नाम दे दिया जाए, उसको कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे आर्मी हो गया, ठीक है। इसके बाद में जैसे हो गया कमेटी, कमेटी हो गई, ठीक है। कमेटी में बहुत सारे सदस्य होते हैं कि नहीं होते, और उनको कमेटी में बहुत सारे सदस्य होते हैं और मतलब सदस्यों के मिला करके एक कमेटी बनती है, ठीक है। और इसके बाद में और क्या, कमेटी क्लास हो गई आपकी, क्लास में गर्ल्स भी होती है, बॉयज़ भी होती है, बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं, ठीक है। अब देखें सबसे बड़ी बात नाउन, अभी मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो बताई नहीं। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, नाउन में क्या होता है, नाउन देखो, एक नाउन में हमें कितनी चीज़ें पढ़नी होती है, नाउन के टाइप्स वगैरह पढ़ने होते हैं। नाउन में पढ़ना क्या होता है, नाउन में नंबर पढ़ना होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है नंबर, और इसके बाद में जेंडर हो गया और केस हो गया। और ये चीज़ें तो बेसिक चीज़ें होती हैं, सबको आती होती हैं और ये सब लोग पहचानना भी जानते हैं। इसके बाद में नंबर, जेंडर और केस, ठीक है। और इसमें इन्हीं में से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो इनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो आप आज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो अच्छा लगा भी हो, ना भी लगा हो तो भी शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर जाना है, ठीक है। अब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब कुछ करके जाना, कुछ भी छोड़ना नहीं है। और हाँ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और अगर आप ऐसी क्लासें चाहते हैं तो आप मुझे सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए ऐसी क्लासें लाते रहेंगे। और अब इसके बाद में आज हमने टाइप्स तक पढ़ लिया है और इसके बाद में कल नंबर स्टार्ट करते हैं या फिर जेंडर। नंबर स्टार्ट करने के बाद में जेंडर स्टार्ट करते हैं, इसके बाद में केस डिफाइन करते हैं, क्योंकि पहले नंबर पता होगा, फिर इसके बाद में जेंडर, फिर इसके बाद में केस लास्ट में चलेंगे। और इसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। एक बार फिर से, इंग्लिश ने लाडलो से कहा मुझे सीखना तेरे बस की बात नहीं। लाडलो ने इंग्लिश की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं।